नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद कैंटीन में सांसदों के साथ भोजन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से सांसद शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद कैंटीन में देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सांसदों के साथ में भोजन खाया है। देखिए, संसद कैंटीन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम सांसदों के साथ बैठे हुए, और खास बात क्या रही इस भोजन की? भोजन के दौरान कई विषयों पर बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत, ये मुलाकात अनौपचारिक थी और कई सारे विषयों पर हट करके बातचीत हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, देवभूमि का रुख करते हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ। अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चला है। आगजनी और पथराव में 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान किया गया है और इसी के साथ इंटरनेट सेवाएं भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। हिंसा प्रभावित इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इस बात का भी ऐलान डीजीपी की तरफ से किया गया कि आरोपियों पर एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हल्द्वानी के मलिका बगीचा में मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। हल्द्वानी में बिगड़े हालातों के बाद आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। तो वहीं धामी सरकार ने इस घटना के बाद उपद्रवियों को मौके पर गोली मारने के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन की गाड़ियों पर पथराव हुआ। आज रात 9 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार हल्द्वानी में हिंसा भड़की क्यों। बीती रात हल्द्वानी में हिंसा भड़की। वनभूलपुरा इलाके में नजूल की जमीन पर मदरसे और मस्जिद की बनी हुई थी और इसको लेकर के 2 एकड़ भूमि को नजर भूमि बताते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए निगम ने पक्का निर्माण ढाने का प्रयास किया। 29 जनवरी को मदरसे और धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा गया। दूसरे दिन भी एक टीम ने मौके पर पहुंचकर तारबंदी की थी। आक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हुए 1 फरवरी तक निर्माण हटाने के लिए कहा था। 1 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 फरवरी को वनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने 4 फरवरी की सुबह 6 बजे अतिक्रमण तोड़ने का फैसला लिया। 4 फरवरी को कार्रवाई के दौरान महिलाएं मलिक का बगीचा के पास दुआएं पढ़ने बैठ गई। प्रशासन की एक टीम ने रात में मदरसा और धार्मिक स्थल को सील किया। इसके बाद आगे कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया। दंगाइयों ने प्रशासन और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस और प्रशासन की टीम को रोकने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने पुलिस की सिटी पेट्रोल कार और नगर निगम का ट्रैक्टर फूंक दिया।
पत्थरबाजी में पुलिस के दर्जनों अफसर समेत 200 से ज्यादा जवान। उपद्रवियों ने घटना कवर करने पहुंचे पत्रकारों को भी निशाना बनाया, वो भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा तो सिर्फ पुलिसकर्मी हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी पूरे जिले में कर्फ्यू। पूरे जिले में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। हल्द्वानी में बवाल को लेकर प्रशासन भी एक्टिव मोड पे आ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि 9 बजे तक शाम को कर्फ्यू जारी रहेगा। देखिए पूजा, इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता दिखा रही है, जिसको लेकर समय समय पर जो हाई लेवल की बैठक है वो भी की जा रही है। आज खुद मुख्यमंत्री आवास पर एक कुछ अधिकारियों की बैठक हुई है और उस बैठक में साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो अपराधी होगा उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि जो खुद उच्च अधिकारी है, कानून व्यवस्था डीजीपी है, वो वहां पर लगातार ही मौका मुआयना कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि हालात अभी भी नाजुक है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि जो स्थिति है वो भी कंट्रोल में है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, वो पूरी गंभीरता दिखा रही है। वीडियो के आधार पर उसके अलावा भी कई ऐसे इनपुट्स पुलिस को मिले हैं जिनके आधार पर जो दंगई है उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही साथ जो दंगई है उनके पोस्टर भी वहां पर चस्पा कर दिए हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी बारीकी से इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसमें जो व्यक्ति और जो दंगई इसमें सामने है उन पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल संजय, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री खुद हल्द्वानी पहुंच रहे हैं पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के लिए। देखिए 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो घायल है, उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि अभी किसी की स्थिति नाजुक नहीं है, यानी स्थिति अभी उनकी सामान्य है, जिसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां अस्पताल में पहुंचेंगे। जो घायल है उनका जायजा लेंगे, उनकी उपचार की स्थिति को देखेंगे कि किस तरह से उनके कहां पर चोट आई है। यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय पुलिस बल के समेत तमाम जो अन्य बटालियन है, पुलिस के कई दस्ते वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जो वहां के सीमावर्ती इलाके हैं वो पूरी तरह सील कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम जनपदों में भी पुलिस की जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। उसमें हरिद्वार हो, देहरादून हो या तमाम अन्य जनपद हो, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस है वो पूरी तरह अलर्ट यहाँ पर मोड पर है। बिल्कुल, सीमा सील होने की अगर बात की जाए तो बताया ये भी जा रहा है संजय इस दौरान कि हल्द्वानी की सीमा को सील किया गया है, वहां पर कर्फ्यू भी जारी रहेगा। ये प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? क्योंकि आरोपियों पर एनएसए लगाने की बात हुई है, कई लोगों को पकड़ा गया है, कई लोगों को अभी भी पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। देखिए पूजा, इस पूरे प्रकरण में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से अभी हम बता रहे थे कि अग्रिम आदेश तक ये कर्फ्यू की स्थिति है, धारा 144 है वो वहां पर लगी हुई है। अगले आदेश आने तक वहां पर स्थिति अभी ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, पूरी तरीके से जो इंटरनेट है वो भी वहां पर बंद कर दिया गया है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में बवाल को लेकर प्रशासन भी एक्टिव है। पूरे मामले को लेकर नैनीताल के डीएम और एसएसपी ने अपडेट दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती, क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
मशीनरी थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज़ थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एटीएस में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं, 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी बीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह चीफ सेक्रेटरी मैम ने और मैंने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने यहाँ आके और डीआईजी कुमाऊं और डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल साहब के साथ मीटिंग की। सबसे पहले हमने जो अब तक की जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी ली, और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, वहाँ घायलों को देखा जो लोग एडमिट थे, सीरियसली इंजर्ड थे, और उसके बाद हम लोग जो कल थाने का घेराव हुआ था और थाने के बाहर जो आगजनी की घटना हुई थी उसका जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो इस सब के बाद जो विचार विमर्श हुआ है, जो हमको फीडबैक मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद हमारा 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है, कई जगह मतलब जो बाज़ार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने यहाँ बैठक करी और पूरा निरीक्षण किया, और यही सरकार का व्यू है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी, जो कानून है देश का वो लागू किया जाएगा, और जल्द से जल्द हल्द्वानी में स्थिति सामान्य की। सीधे रुक करेंगे हल्द्वानी ग्राउंड ज़ीरो का। मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें देखिए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी के सर पे चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। पथराव का शिकार महिला पुरुष सभी पुलिसकर्मी हुए हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके साथ में रेखा आर्या, महिला एवं बाल विकास संस्कृति विभाग भी देखती हैं, मंत्री मौजूद हैं। राधा रतूड़ी अभी रिसेंटली महासचिव बनी है, वो भी उनके साथ में मौजूद है।
उत्तराखंड इस समय हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके का माहौल हल्द्वानी के अंदर बन गया, इसके बाद कर्फ्यू की पोजीशन है। तस्वीरें देखिए, आपको वर्दी में एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा जो चोटिल ना हो, घायल ना हो। किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आखिरकार कितने जिम्मेदार हैं और कब तक गिरफ्तार होंगे? हल्द्वानी इस समय हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंडों पर मौजूद हैं। और सभी पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी तादाद 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 100 की 100 है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं। इन घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के लिए और इन्हें जल्दी स्वस्थ होने का भाव प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं उस हॉस्पिटल में जहां पर इन तमाम पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। पूछते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उस दर्द को समझ रहे हैं कि जो कल पुलिस कर्मियों पर बीता है। कहा जा सकता है कि जो बहनें हैं उन बहनों पर जिस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं इन तमाम घायल पुलिसकर्मियों से और कह रहे हैं कि आपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, अब बारी हमारी है और हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी। देखिए, जब किसी भी राज्य के अंदर प्रशासन को ग्राउंडों पर इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहला मोर्चा जो है वो खाकीधारियों का होता है और अपने इसी मोर्चे को संभालते हुए ये तमाम लोग पहुंचे ग्राउंडों पर, जिस दौरान बुलडोजर पहुंचा था अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। उस दौरान हिंसा, आगजनी, ये तमाम चीजें देखने को मिली और इस घटना में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन था, कौन जिम्मेदार है। और जिम्मेदार है तो कब तक पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंडों पर, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ तमाम पुलिसकर्मी बल्कि और भी जो लोग वहां पर घायल हुए थे सभी का एक जगह पे इलाज हो रहा है। उन सभी से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी का हाथ आगजनी में जला, किसी को पत्थर लगा, कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो वहां घायल हो गया। तादाद बहुत लंबी चौड़ी है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इस पूरी घटना को बिना उकसाए किसी ने कैसे अंजाम दिया, और अगर किसी ने उकसाया तो वो कौन था। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की तस्वीरें, बीती शाम माफ कीजिएगा, जिस तरह की तस्वीर सामने आई उस लोकेशन में ये साफ नजर आ रहा है कि आसपास के जो घर हैं
वहां पर पत्थर पहले नहीं था। जीपीएस के थ्रू जो लोकेशन फाइंड आउट की गई है उसमें पहले घरों की छतों पर पत्थर नहीं थे, बाद में 29 तारीख के बाद घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठा होने शुरू हो गए। वो पत्थर किसके बोलने पर वहां पर लाए गए और किसके उकसाने पर ये पूरी घटना हुई, अब ये शोध का विषय है। फिलहाल मुख्यमंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं, तमाम पुलिसकर्मियों से बातचीत भी कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौके पर पहुंची थी। इसके साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन हल्द्वानी उनके साथ मौके पर पहुंचे। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। हल्द्वानी पहुंचकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हम लोग पहले पूरी स्थिति को अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर उसके क्या लीगल पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी एक तरफ हल्द्वानी है, दूसरी तरफ मसूरी का जिक्र करना जरूरी, जहां पर आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के टिहरी लोकसभा के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने मसूरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और उनको जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने टिहरी लोकसभा से कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी पेश की है। आज देश भर में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य की विशेष परंपरा होती है। तो वहीं इस मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। हर की पैड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ था। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।